आज मुझे पता चला कि एक माँ दूसरे लोगों से पैसे उधार ले रही थी। मेरी बेटी हॉस्टल से घर आ रही है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर मैंने उनके घर जाने का फैसला किया। वहां मेरी मुलाकात हुई पूर्वा से। वह प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा संकुल में ब्रेल लिपि में पढ़ाई कर रही है। उसकी आंखें 80% काम नहीं कर रही। कभी कभी उनकी आंखों से खून भी निकलता है। सारी मुश्किलों को किनारा करके वह एक म्यूजिक टीचर बनने का ख्वाब देखती है। वह जाति और अंध का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हॉस्टल से घर आई थी, क्योंकि उसे सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरना था। लेकिन नौकरी के लिए पैसे न होने की वजह से वह कल वापस हॉस्टल जाएगी। 10 साल पहले बीमारी की वजह से उसके पिता का निधन हो गया और तब से जिंदगी मुश्किल हो गई। गौरी बहन की भी हार्ट सर्जरी हुई थी, इसीलिए वो अब काम पर नहीं जा सकते। उसकी आंखें भर आई जब उसने कहा कि मेरी बेटी को दिखता नहीं है, फिर भी वो मेरे आंसू को महसूस कर सकती है। जब पूर्वा वहां नहीं थी तब उनकी माँ ने कहा, कल खाने को सिर्फ चटनी और रोटी थी। मेरी बेटी सिर्फ 2 दिन के लिए आई हो और तब भी मैं उसे ठीक से खाना नहीं दे पा रही। जब मैंने उसे राशन किट दी तो उसने कहा कि आज मैं अपनी बेटी के लिए उसकी पसंदीदा डिश पुलाव बनाऊंगी। मैंने पूर्वा को एक नई ड्रेस दी और उनसे पूछा कि क्या तुम अपनी परीक्षा में यह ड्रेस पहनोगी? तब उसने कहा कि दीदी, मैं फॉर्म ही नहीं भर पाऊंगी। मैंने उसके हाथ में पैसे रखे और कहा कि आज ही जाकर अपने अधूरे कागजात बनवा लेना और परीक्षा का फॉर्म भी भर देना। सिर्फ 500 रुपए, जो उसके सपने और हकीकत के बीच की दीवार थी। उसने दृढ़ता से कहा, मैं एक दिन जरूर संगीत टीचर बनूंगी। तब मैंने उनकी खुशी से बढ़कर कुछ और देखा, उनकी माँ की आंखों में गर्व। ऐसे काम से ही हम किसी के खामोश दुख को मुस्कुराहट में बदल सकते हैं।